अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसराइल की साबिक़ खातून वज़ीर आज़म ने नबी करीम की तालीमात पर अमल करके अपनी कौम को कैसे तबाही से बचाया। आखिर ताकतवर अरब एक बूढ़ी औरत से कैसे शिकस्त खा गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, 1973 में अरब इसराइल जंग छिड़ने वाली थी। अमरीकी सेनेटर और असला कमेटी के सरबराह ने इसी अरसे में इसराइल का एक अहम दौरा किया। दौरे पर आए अमरीकी अवामी असला के ताजर ने इसराइली वज़ीर आज़म गोल्डा मायर से मुलाकात में असला फ़रोख्त करने की ऑफ़र कर दी। इसराइली खातून वज़ीर आज़म ने नहायत चालाकी का मुजाहरा करते हुए अमरीका से असला खरीदने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी असलहा इसराइल पहुँचना शुरू हो गया और ऐन इसी दौरान अरब इसराइल जंग शुरू हो गई। अरबों ने इस जंग में इसराइल से इबरतनाक शिकस्त खाई। जंग के बाद किसी ने इसराइली खातून वज़ीर आज़म से पूछा कि अमरीकी असला ख़रीदने के लिए आपके जहन में क्या हिकमत अमली थी। गोल्डा मायर ने इस सवाल का जवाब ऐसा चौंका देने वाला दिया जो हम मुसलमानों के लिए न सिर्फ शर्मिंदगी का बायस है, बल्कि इस वाक़े से सबक हासिल करके हम दोबारा अपना खोया मकाम हासिल कर सकते हैं। गोल्डा मायर का कहना था कि मैंने अमरीकी असलह की ख़रीदारी का फ़ैसला इस्तदलाल अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। दौरा तालिब इल्मी में मज़ाहिब का मुवाज़ना मेरा पसंदीदा मौज़ू था। इन्हीं दिनों मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाना हयात पढ़ी। इस किताब में मुसन्निफ़ ने एक जगह लिखा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इनके घर में इतनी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल ख़रीदा जा सके, लिहाजा इनकी अहलिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकी ज़रा बख्तर रहन रख कर तेल ख़रीदा। लेकिन इस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही थी। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमज़ोर इक़्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुसलमान आधी दुनिया के फ़ाते हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा रहना पड़े, पुख्ता मकानों के बजाय खैमों में ज़िंदगी बसर करना पड़े, तो भी असला ख़रीदेंगे, ख़ुद को मजबूत साबित करेंगे और फ़ाते का एहसास पाएंगे। गोल्डा मायर को इसराइल में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इसराइल की बुनियाद और पॉलिसियाँ बनाने में गोल्डा मायर ने अहम किरदार अदा किया। आज हम अगर उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार देखें तो हमें नज़र आएगा कि मुसलमानों के वसाइल से हासिल आमदनी ही मुसलमानों के कत्लेआम में इस्तेमाल हो रही है और कई अमीर मुसलमान ममालिक बजाय दिफा पर तवज्जो देने के अयाशियों में वक़्त बसर कर रहे हैं, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में और इस आयरन लेडी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो ने महसूस किया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको इसी तरह बआसानी मिलती रहे। और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।